ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फॉर्म द साउथर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय। हिमालय की साउथर्न बाउंड्री कौन सी माउंटेन रेंज बनाती है? नॉर्थ से हम अगर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस। आंसर होगा इसका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन हिमालय। हिमालय की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस एंड फ्लो थ्रू इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में से कौन सी रिवर्स निकलती हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये तीनों ही ओरिजिनेट होती है हिमालय से और जाती है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के थ्रू। ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमालयस। हिमालय का लार्जेस्ट ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर इट्स हाई अल्टीट्यूड लेक्स एंड ट्रैकिंग रूट्स? इट्स लद्दाख। What is the name of the region in Nepal known for its trekking routes and mountain sceneries? ट्रैकिंग रूट्स और माउंटेन सीनरीज के लिए नेपाल में कौन सा रीजन जाना जाता है? खुम्बाऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स एप्पल ऑर्चिड्स एंड सीन वैली। एप्पल ऑर्चिड्स के लिए कौन सा रीजन है जो हिमालय का वो नाउ जाना जाता है? वो है हिमाचल प्रदेश। वट इज़ द नेम ऑफ द रीजन ऑफ भूटान नोन फॉर इट्स सीनिक वैली एंड ट्रैकिंग रूट? पारो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउंटेन इज प्रेजेंट इन हिमालय। हिमालय में कौन से टाइप के माउंटेन हैं जो प्रेजेंट होती हैं? देखो, ट्रॉपिकल जो है वो कहाँ होता है? JNK में, टेम्परेट कश्मीर में, अल्पाइन लद्दाख में। ये तीनों ही टाइप के जो क्लाइमेट है वो JNK में पाए जाते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन लोअर हिमालय। लोअर हिमालय मतलब JNK की वाली साइड कौन से टाइप के फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं? JNK में कौन सा टेम्परेचर हमने पढ़ा है? ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल ही फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इनहेबिटेड द हिमालय। एथनिक ग्रुप क्या हुए कि एक सोशल ग्रुप जो सेम कल्चर परफॉर्म करते हैं उन्हें हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। जो शेरपास है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया और नेपाल में। इंडिया के कौन से स्टेट में? भूटान में। जो तमंग्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और नेपाल में। इंडिया के कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? ये सिक्किम में, दार्जिलिंग में और भूटान में। ठीक है। गुरंग्स हैं जो, ये इंडिया के कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। ठीक है। और उसके साथ ये नेपाल में भी होते हैं। इसका मतलब ये हिमालय रीजन के तीनों ही एथनिक ग्रुप हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइववुड फॉर पीपल लिविंग इन हिमालय। हिमालय में रहने वाले लोगों का लाइववुड क्या है? एग्रीकल्चर, टूरिज्म या ट्रेड। ये तीनों ही ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हिमालय? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ये तीनों ही हिमालय में पाई जाती हैं। जो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। व्हाट इज़ द मेजर इन्वायरमेंटल इशू अफेक्टिंग द हिमालयस। हिमालयों को इफेक्ट करने वाले इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन। ये तीनों ही हैं ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ट्रैकिंग रूट इन द हिमालय। पॉपुलर ट्रैकिंग रूट कौन से हैं? एवरेस्ट माउंटेन बेस्ड, अन्नपूर्णा सर्किट, लंगटंग वैली। ये तीनों ही हैं ट्रैकिंग रूट ऑल ऑफ द अबव। पर ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ हिमालय। दिवाली, होली, लोसर। ये तीनों ही सेलिब्रेट करते हैं ऑल ऑफ द अबव। ये लोसर है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन हिमालयस। हिमालयस में मेजर सोर्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? म्यूल्स। म्यूल्स मीन्स खच्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन हिमालयस। हिमालयस में रहने वाले पीपल्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हार्श वेदरिंग कंडीशन, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, पॉवर्टी। ये तीनों ही ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ इन हिमालय। हिमालय की कंजर्वेशन के लिए कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है? WWF, IUCN, ICIMOD। ये तीनों ही कर रही हैं ऑल ऑफ द अबव। WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ICIMOD की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ हिमालयस, हिमालयस के यूनिक फीचर क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक, डीपेस्ट वैली, लॉन्गेस्ट रिवर्स, ये तीनों ही हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पीक इज हाईएस्ट इन हिमालय, हिमालय की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। विच माउंटेन रेंज इज द होम ऑफ हाईएस्ट पीक इन हिमालय, हिमालय की कौन सी रेंज है जहाँ पे हाईएस्ट पीक प्रेजेंट है? मैक्सिमम, ग्रेटर हिमालय। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड हाईएस्ट पीक इन हिमालय, हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? K2, जिसे हम गॉडविन आइलैंड भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को हम, ये हमारी स्टेट है उत्तराखंड, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड होगी उसे में प्रेजेंट जो माउंटेन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, और साउथ ईस्ट वाली साइड में जो माउंटेन प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। हमने बताना है कि गढ़वाल हिमालय में कौन सी जो पीक्स हैं वो प्रेजेंट हैं, नंदा देवी, कमेथु, त्रिशूल, ये तीनों ही प्रेजेंट है। ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन लद्दाख, लद्दाख की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? नुनकुन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय में कौन सी पीक्स जो है वो प्रेजेंट है? कंचनजंगा, तुलंग, रथोंग, ये तीनों ही हैं। ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन भूटान हिमालय, भूटान हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है? गंगखर योनसम। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटिंग इन नेपाल, नेपाल में इनमें से कौन से जो पीक्स हैं वो प्रेजेंट है? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसुला। ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय में इनमें से कौन सी प्रेजेंट्स हैं पीक्स? दियो टिब्बा, इंद्रासन, वाइट सेल, ये तीनों ही प्रेजेंट है। ऑल ऑफ द अबव। पर व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन द JNK हिमालय, JNK हिमालय की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? नंगा पर्वत। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय में कौन सी पीक प्रेजेंट है? कैंगटोंग, नियांग, कैंगसोंग, गोरीचन, ये तीनों ही प्रेजेंट है। ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? कंचनजंगा, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय है कौन से? ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है इस साइड में हमारा कौन सी स्टेट है? सिक्किम, और इस साइड में है असम, असम में कौन सी वो लोकेटेड है पीक? कंचनजंगा, ठीक है। और दार्जिलिंग से ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है दार्जिलिंग में। और इसमें कौन सी प्रेजेंट है दार्जिलिंग में पीक्स? वो है सेंटफू और हॉल्ट। जो सेंटफू है ये हाईएस्ट पीक है किसकी? दार्जिलिंग हिमालय की, ठीक है। और फैक्टू भी, हॉल्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों पीक प्रेजेंट है कहाँ पे? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग हिमालयस में। और ये जो कंचनजंगा है ये हमें पता है ये सिक्किम में है, ठीक है। वट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन द गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? नंदा देवी। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालयस, ये देखिए अगर ये हमारा उत्तराखंड स्टेट है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे डायरेक्शन में, ये होगी ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है इसमें जो माउंटेन्स पाए जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालयस, और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में माउंटेन पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयस। ये दोनों हिमालयस उत्तराखंड में ही पाए जाती है, कुमाऊं और गढ़वाल से हिमालय, बस इनकी डायरेक्शन चेंज है। नॉर्थ वेस्ट में कौन से होते हैं? गढ़वाल हिमालय, और साउथ ईस्ट में कुमाऊं हिमालय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय में कौन सी पीक्स जो हैं वो पाई जाती हैं? हमने पढ़ा था नंदा देवी, कमेत और त्रिशूल, ये दोनों कहाँ पे पाई जाती हैं? गढ़वाल हिमालयस में। और जो पंचशूली है ये कहाँ पाई जाती है? कुमाऊं हिमालय में, ठीक है, याद रखना इसका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? नुनकुन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन जंस्कर रेंज, जंस्कर रेंज है जो है वो सेपरेट करती है लद्दाख और श्रीनगर को, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पीक, जंस्कर रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नुनकुन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज जो है वो किसको सेपरेट करती है? जम्मू पुंछ वाले एरिया को किससे सेपरेट करती है? श्रीनगर से। और उस रेंज में जो पीर पंजाल रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? उसकी हाईएस्ट पीक है दियो टिब्बा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द हाईएस्ट
इन हिमालय, हिमालय में हाईएस्ट लेक कौन सी है? लेक टिलिको। विच लेक इज कंसीडर सैक्रेड बाई हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, हिंदूज और बुद्धिस्ट कौन से लेक को सैक्रेड मानते हैं? लेक मानसरोवर को। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में इनमें से कौन सी लेक है जो प्रेजेंट है? लेक पेंगेंगसो तसो, लेक तसोकर, लेक तसो मुरारी, ये तीनों ही प्रेजेंट है। ऑल ऑफ द अबव। विच लेक इज नोन फॉर इट्स चेंजिंग कलर, अपने कलर को चेंज करने के लिए कौन सी रिवर, कौन सी लेक जानी जाती है? लेक तसोकर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय एंड फ्लो थ्रू इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इनमें से कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट तो करती है हिमालय से लेकिन फ्लो करती है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये तीनों ही। ऑल ऑफ द अबव। विच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ सारो, रिवर ऑफ सारो किसे बोलते हैं? कोसी को, इसे ही हम बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन से इसमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है? इंदस, जस्कर, श्योक, ये तीनों ही करती हैं। ऑल ऑफ द अबव। विच रिवर इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर राफ्टिंग, राफ्टिंग के लिए कौन सी रिवर जानी जाती है? काली, ये काली रिवर उत्तराखंड में है। और ये जो काली है इसे हम महाकाली भी बोलते हैं और इसे हम शाद्रा रिवर भी बोलते हैं। और ये जो है काली, ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? गागरा रिवर की, और गागरा रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? गंगा की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट इन हिमालय, हिमालय के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। विच रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की कौन सी रिवर ये जो है ट्राइब्यूटरी है? यमुना, घाघरा, कोसी, ये तीनों ही ट्राइब्यूटरी हैं। ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन हिमालय, हिमालय में इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो प्रेजेंट है? वो है एम्प्टी वाटरफॉल, ये यमुना रिवर के ऊपर है और ये उत्तराखंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग इज कंसिडर्ड सैक्रेड बाय हिंदूज, अमृत कुंड, तप्त कुंड, ब्रह्म कुंड, ये तीनों ही। ऑल ऑफ द अबव। अमृत कुंड, तप्त कुंड और ब्रह्म कुंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड में। अमृत कुंड जो है वो है केदारनाथ के पास, तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास, और ब्रह्म कुंड जो है वो है कहाँ पे? हर की पौड़ी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन हिमालय, बाखर नागल डैम, तहरी डैम, नथपा जाकरी डैम, ये तीनों ही प्रेजेंट है हिमालय में। ऑल ऑफ द अबव। बाखर नागल डैम और नथपा जाकिर डैम ये हिमाचल प्रदेश के सतलुज रिवर के ऊपर है, और ये जो तहरी डैम है ये उत्तराखंड के भागीरथी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। विच हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज टालेस्ट इन हिमालय, हिमालय का सबसे टालेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तहरी डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज प्रोन ऑफ फ्लडिंग, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी। ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर अकर इन हिमालय 2013, 2013 में कौन सा हिमालय में डिजास्टर हुआ था? उत्तराखंड फ्लड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव एम्स टू प्रोटेक्ट द हिमालय ग्लेशियर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, इंडियन हिमालयन क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोटेक्शन। ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन नेपाल, लेक तिलिको जो है वो नेपाल में प्रेजेंट है, लेक मानसरोवर और लेक राक्षस स्थल ये चाइना में है। वट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का फॉर्मेशन में प्राइमरी रीज़न क्या था? ये था कॉन्टिनेंटल कोलिजन। विच टू कॉन्टिनेंटल कोलाइड टू फॉर्म हिमालय, कौन से दो कॉन्टिनेंट कोलाइड हुए तो हिमालय बना था? इंडिया एंड यूरेशिया। ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द इंडियन प्लेट कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, कौन से पीरियड में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन हुई थी? पैलियोजेनी पीरियड में। टाइप ऑफ रॉक आर फाउंड इन हिमालय, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, तीनों ही। ऑल ऑफ द अबव। व्हाट काइंड ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय? कॉन्टिनेंटल कोलिजन। वट इज़ द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग डेट अक्कर इन हिमालय, प्रोसेस ऑफ माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? ओरोजेनेसिस। वट इज़ द नेम ऑफ द जियोलॉजिकल फीचर डेट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट, कौन सा जियोलॉजिकल फीचर है जो बाउंड्री बनाता है इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स में? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट वही एरिया है इस जो सेपरेट करता है यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से। इंडियन प्लेट्स हर साल 5 सेंटीमीटर जो है वो अंदर धस रहा है यूरेशिया प्लेट की तरफ, और यूरेशियन प्लेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी के वजह से हिमालय की हाइट हर साल बढ़ती जा रही है। वट इज़ द टाइप ऑफ फॉसिल्स आर फाउंड इन हिमालयन रॉक, हिमालयन रॉक में कौन से टाइप के फॉसिल्स प्रेजेंट है? मेराइन फॉसिल, टेरेस्ट्रियल फॉसिल, फ्रेश वाटर फॉसिल्स। ऑल ऑफ द अबव। वट वाज द सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल इवेंट दैट अक्कर इन हिमालय अराउंड 50 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो में कौन सा इवेंट हुआ था हिमालय को फॉर्मेशन में? वो हुआ था कॉन्टिनेंटल कोलिजन।
वट इज़ द नेम ऑफ द प्लेट बाउंड्री बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट? क्या नाम है उस बाउंड्री का? वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। वट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन टू प्लेट कोलाइड? दो प्लेट जब कोलाइड करते हैं कौन से टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं? फॉल्ट, फोल्ड, थ्रस्ट, ये तीनों ही बनते हैं। ऑल ऑफ द अबव। जो फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स हैं? इसकी एग्जाम्पल है हमारी हिमालयस। हिमालयस जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। वट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉक टाइप ड्यू टू हीट एंड प्रेशर? हीट और प्रेशर से जो रॉक है वो चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। हाउ ओल्ड आर द ओल्डेस्ट रॉक फाउंड इन हिमालय? हिमालय में जो सबसे पुरानी रॉक है वो कितने साल पुरानी है? वो है 500 मिलियन ईयर एगो। टाइप ऑफ टेक्टोनिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय? हिमालय की फॉर्मेशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वो है कंप्रीहेंशनल फोर्स। कंप्रीहेंशनल फोर्स हम समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और अपोजिट साइड से, दोनों अपोजिट साइड से उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है, और जो F1 है, फोर्स F1 है, वो F2 के बराबर है, इक्वल है। तो उसकी वजह से क्या होगा? सेंटर में एक फोर्स लगेगी जिसे हम कंप्रीहेंशन फोर्स बोलेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा और फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी। वाई डू अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली अक्कर इन हिमालय? हिमालयस में अर्थक्वेक ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल हाजर्ड्स इन हिमालय? लैंडस्केप, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ऑल ऑफ द अबव। वट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल रिसोर्स फाउंड इन द हिमालय? हिमालयस में सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल रिसोर्स कौन सा है? हमें पता है कि हिमालय में मैक्सिमम ग्लेशियर है और ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर ही बनाएंगे। वाई इज़ द हिमालयन एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर जियोलॉजिकल रिसर्च? जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये इंपॉर्टेंट रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, डाइवर्स रॉक टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के रॉक प्रेजेंट है हिमालय में, और ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वट इज़ द पर्पस ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग इन हिमालय? हिमालय में जियोलॉजिकल मैपिंग का क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री किसकी? हिमालय की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन हिमालय? हिमालय की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वो है काठमांडू। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की। श्रीनगर हमको पता है JNK की। शिमला हिमाचल प्रदेश। और गैंगटॉक किसकी है? गैंगटॉक है सिक्किम की। व्हाट इज़ द स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमालय? हिमालय में जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी है स्टेट की? वो है हिमाचल प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहे हैं, अगर सिर्फ पॉपुलेशन पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है तो वो फिर JNK की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन हिमालय? राइस, व्हीट, बार्ली, ये तीनों ही, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस टी ग्राउंड इन हिमालय? हिमालय में जो सबसे ज़्यादा फेमस टी ग्रोन की जाती है उसका क्या नाम है? दार्जिलिंग टी। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन हिमालय? लेह, लद्दाख, मनाली, शिमला, ये तीनों ही लोकेटेड है हिमालय में, ऑल ऑफ द अबव। वट इज़ द नेम ऑफ द फेमस ट्रैकिंग रूट इन हिमालय? अन्नपूर्णा सर्किट, एवरेस्ट बेस कैंप, लंगटंग वैली, ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल इन हिमालय? हिमालय में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश में। वट इज़ द नेम ऑफ द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन हिमालय? ओमंगीला हाईवे। वट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमालय? हिमालय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का कौन सा इनिशिएटिव है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमालय? हिमालय की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है? टूरिज्म, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर या एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव। वट इज़ द नेम ऑफ द हाइएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन हिमालय ऑफ इंडिया? हिमालय जो इंडिया में है उसमें कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? वो है JNK। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर थ्रेट ऑफ द हिमालय इकोसिस्टम? ओवर टूरिज्म, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ये तीनों ही मेजर थ्रेट है हिमालय के इकोसिस्टम को, ऑल ऑफ द अबव। हाउ इज क्लाइमेट चेंज इफेक्टिंग द हिमालय? राइजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिसास्टर, ये तीनों ही हैं इफेक्ट इसके, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालय ग्लेशियर? हिमालय ग्लेशियर पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है? रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। वट इज़ द नेम ऑफ फेमस नेशनल पार्क इन हिमालय नाउन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सी नेशनल पार्क जानी जाती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेटेंड स्पीसीज फाउंड इन हिमालय? स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन ब्राउन बियर, ये तीनों ही जो हैं वो थ्रेटेंड स्पीसीज है हिमालय की,
ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इन हिमालय? सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या कंसेप्ट है? रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर प्रैक्टिस। व्हाट इज़ द मेजर वेस्टेज मैनेजमेंट इशू इन हिमालय? वे मेजर वेस्टेज मैनेजमेंट में कौन सा इशू आ रहा है? मेजर प्लास्टिक वेस्ट का। विच इनिशिएटिव एम टू रिड्यूस वेस्ट इन हिमालय? हिमालय में वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? क्लीन हिमालय इनिशिएटिव। वाई इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन हिमालय? लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, कल्चर सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, ऑल ऑफ द अबव। विच लेजिस्लेशन एम टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द हिमालय? हिमालय की इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को कौन से लेजिस्लेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये तीनों ही जो लॉ हैं, एक्ट्स हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को। ऑल ऑफ द अबव। विच कंट्री हैज़ कोलैबोरेट विद इंडिया फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स इन हिमालय? हिमालय को कंजर्व करने के लिए कौन सी और कंट्री है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ? नेपाल, भूटान, चाइना, इन तीनों ने किया। ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है? वो है मजुली आइलैंड।